अलग शहरों में जबरदस्त हिंसा देखने को मिली थी। जुमे की नमाज के बाद जबरदस्त बवाल हुआ था, पत्थरबाजी हुई थी, सड़कों पर आगजनी हुई थी, जिसकी तस्वीरें निकल के सामने आई थी। और ऐसे में आज एक बार फिर से जुमे की नमाज है और फिर किसी तरीके से कोई शरारती तत्व, कोई उपद्रवी माहौल को खराब ना करे, इसे लेकर पुलिस पहले ही मुस्तैदी दिखा रही है और जगह जगह अलर्ट किया गया है। पुलिस को पूरी तरीके से वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति की गई है, तैनाती की गई है ताकि माहौल खराब ना हो सके। और किस तरीके से कानून व्यवस्था को बनाए रखने की कोशिश की जा रही है उत्तर प्रदेश में, इसे लेकर डीसीपी की तरफ से क्या कहा जा रहा है वो देखिए। संपूर्ण एवं व्यापक सुरक्षा प्रबंध सुनिश्चित किए गए हैं। संपूर्ण पश्चिमी जोन को, जिसमें कि अब मध्यगढ़ थाना भी सम्मिलित है, इन 10 थानों को 37 सेक्टर्स में बांटा गया है और हर सेक्टर के इंचार्ज डिवीट किए गए हैं और इसका पर्यवेक्षण राजपत्रित स्तर के अधिकारी के द्वारा सुनिश्चित किया जा रहा है। ड्रोन कैमरों से भी इसकी निगरानी की जा रही है। अच्छी बात यह है कि सभी जो धर्मगुरु हैं उनसे संवाद स्थापित किया जा चुका है और उनके द्वारा भी अपने अपने स्तर पर एक विशिष्ट मैसेज की, ताकि सब नमाज में सब लोग शांतिपूर्वक आएँ और अपने अपने घरों को शांतिपूर्वक जाएँ, यह अपील भी जारी। तो आपको बता दें कि दिल्ली से सटे नोएडा में भी जगह जगह पूरे सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं ताकि किसी भी तरीके से माहौल खराब ना हो सके। यहां पर पुलिस प्रशासन की ओर से चप्पे चप्पे पर पैनी नजर रखी जा रही है। सभी संवेदनशील इलाकों में ड्रोन के जरिए निगरानी रखी जा रही है ताकि किसी भी अप्रिय घटना को पहले ही रोका जा सके। तो व्यवस्था पूरी की गई है, फोर्स की तैनाती की गई है ताकि किसी भी तरीके से माहौल खराब ना हो सके। और पिछले 2 हफ्तों से जो तस्वीरें लगातार निकल के आ रही थी, अलग अलग जगहों पर हिंसा हो रही थी, उसे पहले ही रोका जा सके और पहले से ही मुस्तैदी पुलिस फोर्स की दिखाई दे रही है। यहाँ पे जो हमारे सिविल सोसाइटी के लोग हैं उनके साथ हम लोग मीटिंग्स करते रहे हैं। काफ़ी सघनता के साथ हर थाना क्षेत्र में, हर चौकी क्षेत्र में लोगों के साथ मीटिंग्स वगैरह हुई हैं। जो धर्मगुरु हैं उन लोगों के साथ हमारी मीटिंग्स हुई है। हम लोगों ने हमेशा इंश्योर किया है कि यहाँ के लोगों को जो वास्तविक स्थिति है उससे अवगत कराया जाए। जो थोड़ी सी यूथ में भ्रांतियाँ फैला दी जाती हैं, अफवाह फैला दिए जाते हैं, उसको कैसे रोकना है, ये सब मुद्दों पर हम लोगों ने चर्चा की है और ये बताया है कि हर एक आदमी अपने अपने रिचुअल्स अपने अपने हिसाब से शांतिपूर्वक और सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाए। और आपने देखा है कि पिछले कई मौक़ों पर जब भी कोई पर्व त्यौहार या जुमे की नमाज रही है, हमारे यहाँ बहुत सकुशल संपन्न हुआ है। और जिस तरह से हम लोगों ने लोगों से बात की है, हमें आशा है, नहीं पूर्ण विश्वास है कि हमारे यहाँ कभी कोई स्थिति ऐसी नहीं होगी जिससे कानून व्यवस्था प्रभावित हो। अरे हम लोग यहाँ पे काफ़ी अंदर लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। हम लोग को सब पता चल जाता है। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज भी काम करती हैं, बहुत सारी एजेंसीज है जिससे हमें फीडबैक मिलता है। इस तरह के लोगों के बारे में हमारे पास बहुत सारे सोर्सेज हैं, लोकल सोर्सेज हैं जो हमें बता देते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे सर्विलांस का सिस्टम है अपना, हम ड्रोन से सर्विलांस करते हैं। तमाम चीज़ें हमारे पास है, हर जगह CCTV कैमरा लगा हुआ है। तो इन सब चीज़ों से हमें मदद मिलती है पता करने में कि इस तरह की अगर लोग कहीं भी हरकत करना चाहें तो हम उनको जरूर आइडेंटिफाई कर लेंगे, उनके खिलाफ एक्शन करेंगे। नोएडा एक शांत और बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण कायम रखने वाला सिटी है। यहाँ सभी लोग यहाँ के औद्योगिक विकास में सहभागी हैं और आगे बढ़ते हैं। यहाँ के सभी हमारे सम्मानित नगरवासियों से, हमारे पूरे जनपद वासियों से ये मेरी अपील है कि जो एक इतिहास हमारे नोएडा का रहा है वो हमेशा मेंटेन किया जाए। कहीं भी छोटी मोटी बात अगर होती है तो हमें अवगत कराया जाए हमेशा। बीते शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के कई शहरों में जुमे की नमाज के बाद हिंसा हुई थी। कई शहरों में उपद्रव मचाया गया, खासकर कानपुर, प्रयागराज में ज़्यादा ही इस घटना को अंजाम दिया गया। लेकिन उसके बाद से ही उत्तर प्रदेश सरकार ने संज्ञान लेते हुए सभी ज़िलों में अलर्ट जारी किया है। इसी कड़ी में गौतम बुद्ध नगर में किस तरह का अलर्ट है उसका जायज़ा लेने के लिए हम सेक्टर 8 की जामा मस्जिद पर पहुँचे हैं। तस्वीरें ये आपके सामने हैं। यहाँ पुलिस अलर्ट मोड पर है। खुद एडिशनल DCP रणविजय सिंह
मौके का जायज़ा कर रहे हैं और तमाम पुलिस के अलावा पीएससी और जो आर्म फोर्सेस हैं वो यहाँ तैनात कर दी गई हैं और लगातार यहाँ जो अधिकारी हैं उनका भी आना जाना लगा हुआ है। साथ ही ये जो पूरी मार्केट आप देख रहे हैं, आज इस पूरी मार्केट को बंद रखा गया है। हालांकि हर रोज़ यहाँ दुकानें लगती हैं, लेकिन जुमे की नमाज़ की वजह से, जुमे के दिन की वजह से इस पूरी मार्केट को बंद रखा गया है और मेन रोड भी बंद कर दिया गया है। यहाँ बैरिकेड लगा के इस रोड को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। सिर्फ जो नमाजी हैं उन्हीं को यहाँ आने दिया जाएगा। इसके अलावा आज यहाँ किसी के भी आने की परमिशन नहीं है और सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक पूरी तरह से इस इलाके में अलर्ट है। यहाँ ड्रोन कैमरे लगा दिए गए हैं, कई जगहों पर सीसीटीवी लगाए गए हैं। हर एक मोड़ पर पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था के इंतज़ाम किए हुए हैं ताकि कोई भी यहाँ अप्रिय घटना ना घटित हो सके, क्योंकि जिस तरह से शुक्रवार को प्रयागराज में हुआ उसके बाद से उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी ज़िलों में अलर्ट जारी किया था और गौतम बुद्ध नगर में भी पूरी तरह से पुलिस मुस्तैद नज़र आ रही है। हैदर अली, जगह 24/7 न्यूज़, नोएडा। जिस तरीके से नोएडा में तमाम जगहों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, आपने सुना कि किस तरीके से एडिशनल डीसीपी ने भी बताया कि तमाम व्यवस्था की गई है ताकि माहौल किसी तरीके से खराब ना हो सके। इसी को लेकर ज्यादा जानकारी के लिए अलग अलग शहरों से हमारे तमाम संवाददाता भी इस समय जुड़े हुए हैं। काशिफ खान सहारनपुर से जुड़े हुए हैं, वहीं गोरखपुर से हमारे संवाददाता फयाज अहमद जुड़े हुए हैं, जबकि भगत सिंह मुजफ्फरनगर से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले काशिफ खान, मैं आपके पास आऊंगी। अगर सहारनपुर की बात करें तो इससे पहले वहां से तस्वीरें आई थी और माहौल काफी खराब हुआ था, स्थिति काफी खराब होती हुई नजर आई थी। वहां पर कोई स्थिति इस बार खराब ना हो, इसे लेकर क्या कुछ व्यवस्था नजर आ रही है? जी करिश्मा, पूरा हफ्ता जो 10 तारीख से और 17 तारीख तक बीता है, पूरे हफ्ते में सहारनपुर प्रशासन पुलिस ने लगातार शांति समिति की मीटिंग्स की है धर्मगुरुओं के साथ में, जिम्मेदार जो सम्राट लोग हैं उनके साथ में। और आज इस समय मैं जामा मस्जिद सहारनपुर में मौजूद हूँ। मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ जामा मस्जिद सहारनपुर की, जहाँ पर अभी नमाज जो है वो मुकम्मल हो चुकी है। जामा मस्जिद से लोग बाहर आ रहे हैं धीरे धीरे एक एक करके। जो पुलिस प्रशासन है वो पूरी तरह मुस्तैद है, सुरक्षा व्यवस्था जो है वो पूरी तरह चाक चौबंद है। और जामा मस्जिद गेट की अभी आप तस्वीरें देख रहे हैं, वहां से जो भीड़ है, जो लोग हैं वो एक एक करके बाहर आ रहे हैं और अपने घरों की तरफ जा रहे हैं। तो शांतिपूर्वक जो है नमाज अभी तक संपन्न हुई है और कहीं ना कहीं इसमें बड़ा योगदान जो है मुस्लिम धर्मगुरुओं का और सहारनपुर प्रशासन की, जो पिछले बीते एक हफ्ते में लगातार जो मेहनत की गई है, लगातार शांति समिति की मीटिंग्स की गई है और सम्रान व्यक्ति जो पार्षदगण है उनके साथ में जो मीटिंग्स की गई है अलग अलग मोहल्लों में, अलग अलग जगहों पर, कहीं ना कहीं उसको भी पूरा श्रेय जाता है। ठीक है फयाज अहमद, अगर गोरखपुर की बात करें तो वहां पर क्या व्यवस्था नजर आ रही है? वहां पर किस तरीके से पुलिस की तैनाती की गई है? मैं आपको बता दूं कि गोरखपुर सीएम सिटी है, ऐसे में यहाँ के एसएसपी डॉक्टर विपिन तांडा और जिलाधिकारी कृष्णा कौड़े ने लगातार धर्म गुरुओं से मीटिंग की, लोगों से बात की। लोगों ने सहमति भी जताई कि हम जुमे की नमाज को सकुशल संपन्न कराने में पूरी तरीके से महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इस वक्त मैं खड़ा हुआ हूँ वसीम हाकिम मस्जिद के पास, जहाँ भी कुछ ही देर पहले यहाँ नमाज अदा करके नमाजी बड़े शांतिपूर्वक तौर से निकली। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि वो वही मस्जिद है और जहाँ से नमाजी शांतिपूर्ण तरीके से नमाज अदा करके निकले हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों ने नमाज में ये भी दुआ की है देश में अमन चैन कायम रहे और भाईचारा बना रहे, जिसको लेकर नमाजियों ने ये दुआ की। लोगों को इस बात की नाराजगी जरूर है कि पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ जो टिप्पणी की गई थी लोगों ने, लेकिन उनका कहना यह है कि वो खुदा से दुआ करेंगे कि ऐसे लोगों के ऊपर खुदा खुद अपना अजाब दिखाए। ठीक है, इस वक्त मुजफ्फरनगर से हमारे साथ भगत सिंह भी है। भगत सिंह, अगर मुजफ्फरनगर की बात करें तो जिस तरीके से कहा जा रहा है कि मस्जिदों के बाहर भी खास तौर पे व्यवस्था की गई है और तमाम धर्मगुरुओं ने भी अपील की है कि नमाज शांतिपूर्ण तरीके से हो, क्या यही तस्वीरें फिलहाल निकल के सामने आ रही है? सब कुछ कंट्रोल में है? ये देखिए, मैं दिखाना चाहूंगा, इस वक्त हम मुजफ्फरनगर के कालापार में स्थित हैं। यहाँ ये बड़ी मस्जिद कही जाती है। तमाम जो लोग हैं, जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं और जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, वो इस समय अपनी अपनी नमाज जो है अदा करके अपने अपने घरों को लौट रहे हैं। पुलिस सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करें तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ बाकायदा पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था है। अमन पसंद लोग यहाँ एक दूसरे को जो है साथ लेकर चल रहे हैं। किसी भी तरह की यहाँ फिलहाल कोई अप्रिय घटना नहीं है, लेकिन एहतियात के तौर पर भारी पुलिस फोर्स मुजफ्फरनगर में तैनात की गई है। जी
ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का तमाम जानकारी के लिए। तो हमने लगातार आपको तस्वीरें दिखाई कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में जुमे की नमाज अदा की गई और फिलहाल वहां पर काफी शांतिपूर्वक तस्वीरें निकल के सामने आई है, क्योंकि लगातार व्यवस्था पुलिस प्रशासन की तरफ से भी की गई थी ताकि किसी भी तरीके से माहौल खराब ना हो सके। और फिलहाल शांतिपूर्ण तरीके से नमाज अदा की जा रही है और तमाम तस्वीरें भी निकल के सामने आ रही हैं। तो इसी के साथ फिलहाल के लिए खबर क्या है में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।